हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है, मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छी तरीका से करा दिया है। आज उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाएंगे। बस आपको बोर्ड पे ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जब आप किताब खोलेंगे तो वहां पे आपको दिया गया होगा आकृति 8.13 और उसी में आपको देखना है और वहीं से आपको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कर देना है। तो आइए बच्चों, देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपके बुक में दिया गया है आकृति, इसी का प्रयोग करके आपको tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें 2 भुजा दिया होगा, उसके बाद आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो तीसरा भुजा आएगा, तब जाके आप इसको निकाल पाएंगे। तो बताइए, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हमेशा h होता है, यानी कि कर्ण होता है। सर ये h हो गया, चलिए ठीक है। अब बताइए p कौन होगा और b कौन होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि r पर से देखिए तो इसके सामने वाला p हो जाएगा, क्वेश्चन कहेगा यहां से देखिए तो इसके सामने वाला p हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है tan p यानी कि p पर से देखना है, फिर cot r यानी कि r पर से भी देखना है, यानी दोनों जगह से देखना है, एक बार p पर से और एक बार r पर से। तो सबसे पहले p दिया गया है, तो आइए हम सबसे पहले p पर से देख लेते हैं। यह है आपका p। तो बताइए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा। तो सर जहां से भी देखते हैं उसके सामने वाला p हो जाता है। तो ये h है, ये p है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। सर ये ऑटोमेटिक आपका b हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करिए। यहां से देखिए क्या क्या दिया गया है, लिखेंगे यहां पे दिया है। देखिए बच्चों क्या क्या दिया गया है, यहां देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है h का मान 13। तो यहां पे नोट करेंगे, दिया है h बराबर 13 सेंटीमीटर। h का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर, या फिर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं PR बराबर 13 सेंटीमीटर, बात एक ही रहेगा। उसी प्रकार PQ का मान कितना दिया गया है, 12। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर B का मान है 12। तो यहाँ पे नोट कर देंगे B बराबर 12 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है P, यानी कि QR ज्ञात करना है, तो हमें P ज्ञात करना है। तो P बराबर वाट। तो बच्चों देखिए ये कैसे बनेगा। जब आपको 2 भुजा दिया गया है, तीसरा निकालना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए मान को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा यहां से h का मान। देखिए तो h का मान तो दिया गया है, आपको क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो बताइए h का मान कितना है, सर 13 है, तो हम यहाँ पे 13 नोट कर देंगे। अच्छा p का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर p का मान नहीं दिया गया है, तो हम p को एज इट इज उतार देंगे। फिर b का मान कितना है, तो 12 है, तो हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब बताइए बच्चों, देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 169 होता है, बराबर यहाँ p स्क्वायर है तो p स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और 12 का स्क्वायर होता है 144। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, अगर स्क्वायर याद नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 और बराबर p स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर माइनस में, यहाँ पे बच गया p स्क्वायर। अब घटा दीजिए, घटाएंगे तो आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया p स्क्वायर। देखिए जब भी स्क्वायर हटता है ना इधर से, तो इधर रूट आ जाता है। तो बताइए वहां से स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, सर इधर रूट आ जाएगा, और बराबर में p। अब बच्चों एक बात आप याद रखिए, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर आप कहेंगे 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर 25। तो बताइए जब हम यहां से स्क्वायर को हटाएंगे
तो यहाँ पे आ जाता है रूट। उसी तरह यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट। ठीक है, कितना आ गया? तो रूट आ गया। अब हम आपसे पूछे कि 16 का जब हम वर्गमूल करेंगे, इसको वर्गमूल बोलते हैं, 16 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आंसर आएगा? सर 4 आएगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। उसी प्रकार 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 आएगा। देखिए 25 का हमें वर्गमूल करना है तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो p का मान कितना आ गया? 5। तो आइए इसको हम सजा लेते हैं। तो आ जाएगा p बराबर कितना, इसका आंसर आ जाएगा 5। और यहाँ पे सब में सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो यहाँ पे p का मान कितना आ गया? तो सर यहाँ पे p का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। देखिए आप एक ट्रिक याद रखे होंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ट्रिपल्स में बताया था कि 5, 12 और 13 ट्रिपल्स होते हैं। अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे पक्का 5 आएगा। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे पक्का 13 आएगा। ये मैंने आपको बता दिया था। अब आइए बच्चों, बिना बनाए भी मैं इसको ला सकता था, लेकिन आपको भी तो समझाना है, इसलिए मैंने इसको बना के लाया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि tan p और माइनस cot r। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा तभी समझ आएगा, अदरवाइज आप गलती कर बैठेंगे। आपको लगेगा कि फटाफट मान उठा कर रख देते हैं, आंसर आ जाएगा, बस यहीं पे गलत हो जाएंगे आप। ध्यान से देखिए tan के क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और एस से सोना, सी से चांदी और टी से तोल। तो बताइए हमने कहा टी से तोल यानी टी से क्या हो जाएगा? tan। तो बताइए tan का सूत्र क्या हो जाएगा? p बाई बी। तो यहाँ पर रख देंगे p बाई बी। और cot के क्या हो जाता है? इसको उलट देंगे तो cot हो जाएगा। तो b चला जाएगा ऊपर और p चला आएगा नीचे। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि p पर से देखने के लिए, तो चलिए हमने यहाँ से p पर से देख लिया, मान पुट कर देते हैं इसमें। देखिए p का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर p का मान 5 है। फिर b का मान कितना है, सर यहाँ पे b का मान 12 है। ये तो हो गया, हमने p पर से देख लिया। अब कहा जा रहा है r पर से देखिए। तो आइए एक और त्रिभुज बना लेते हैं, वैसे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब कहाँ से देखना है? r पर से देखना है। ये p है, क्या है? p है, ये q है और ये r है। इसका मान कितना है? 13। तो यहाँ 13 नोट कर देंगे। मान कभी भी नहीं बदलेगा, जिसका मान होगा वहीं पे नोट होगा। ये 5 है तो 5 और ये 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर। बच्चों हमें अब की बार कहाँ से देखना है? तो हमें अब की बार देखना है r पर से। ये r है, यहीं से देखना है। तो बताइए इसके सामने वाला तो हमेशा h होगा, h कभी नहीं बदलता है। और r पर से देखना है, जहां पे देखने के लिए कहेगा उसके सामने वाला p हो जाता है। तो देखिए ये h है, ये p है, तो ये ऑटोमेटिक क्या बच गया? b बच गया। अब आपको कह रहा था cot r यानी r से देखना था, तो ये r वाला चित्र है, इसी में से मान रख लीजिए। तो ये b का मान कितना है, तो इसमें देखना है, तो सर 5 है। अच्छा p का मान कितना है, तो सर यहाँ देखिए 12 है। अब बताइए 5/12 में से घटा देंगे 5/12 तो 0 बच जाएगा। देखिए मेरे पास 5/12 रुपया है, मैंने उसमें से घटा दिया 5/12, यानी मेरे जेब में मान लीजिए 5 रुपया है, मैंने 5 रुपया को घटा दिया यानी खर्च कर दिया। तो अब कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर लड्डू बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ भी 5/12 में से मैंने 5/12 को खर्च कर दिया, माइनस यानी होता है खर्च करना, तो कितना बचेगा? 0। और इस प्रकार स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है। देखिए आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे P पर और R पर, जहां से भी देखने के लिए कहेगा वहां से आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यही नहीं जानते हैं कि ये क्या कह रहा है, आप फटाफट ये मान उठा के यहाँ रख देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है।